बनता है तो बहुत सारे देवता, 33 करोड़ देवता वैसे बताए जाते हैं। देवता मतलब जो देता है, तो ये देवता जल हमें जीवन देता है, अग्नि हमें सहायता देती है, अग्नि से भोजन बनता है, अग्नि भोजन का पाचन भी करती है, तो जो हमें देता है वो देवता होता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग देवता हैं, पर इन सभी देवताओं का जो देव है, इन सभी को जो बांधने वाला है, इन सभी को जो बनाने वाला है, इनका जो पालन करने वाला है, वो कौन? सभी देवताओं का देव महादेव, वो परम पिता परमेश्वर है। ये सारी सृष्टि किसकी कृपा से चल रही है? उस प्रभु की कृपा से चल रही है। भगवान संसार को ना बनाता, जब आप और हम ही नहीं होते तो देवता किसकी रक्षा करते? देवता क्यों है? हमारी रक्षा के लिए है ना। देवता क्यों है? हमें जीवन देने के लिए है ना। तो जब हम ही नहीं होते, ईश्वर हमें ही नहीं बनाता, तो फिर वो देवता किसके काम आते? किसी के काम भी नहीं आते। तो सभी देवताओं का पूजन करने के बाद अब सबसे परम देव जो है वो प्रभु परम पिता परमात्मा है। आइए उसका एक हवन की क्रिया के माध्यम से धन्यवाद करेंगे और अपने जीवन को भी सुखी और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी जो मंत्र पाठ कर रहे थे तो ये भी क्या था? संस्कृत में था। अच्छा, संस्कृत में ही क्यों करते हैं? सबसे पहले इस संसार में देखो, एक छोटी सी बात है, जब कोई कार बनाने वाला एक कार बनाता है ना, मैकेनिक भी, तो वो उसकी एक बुकलेट बनाता है कि आपको किस तरीके से इस कार को चलाना है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कार को चलाना कैसे है, तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो जब एक छोटा सामान्य मनुष्य इस बात को सोचता है कि कार बनाने के लिए उसकी बुकलेट बनानी, उसको कैसे कैसे चलाना है, वो नियम बताने ज़रूरी हैं, तो इतना बड़ा संसार बनाने वाला वो परमात्मा क्या भूल जाएगा कि मुझे मनुष्यों को किस तरीके से गाइड करना है, किस तरीके से उनको इस संसार में जीना है, रहना है? तो क्या वो बताना भूल जाएगा? जब सामान्य इंसान नहीं भूलता तो क्या वो परमपिता परमेश्वर भूल कर सकता है? नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से उस परमात्मा ने इस संसार का कैसे कैसे उपयोग करना है, कैसे आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है, कैसे आपको अपनी संतान का पालन करना है, कैसे आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, उसके लिए एक संविधान बनाया, एक नियम बनाया, जिसको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। और वो वेद किस भाषा में बनाए? कोई भी चीज़ बनाई जाएगी, भाषा होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी। तो वेदों को बनाने के लिए परमेश्वर ने कौन सी भाषा चुनी? संस्कृत भाषा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा परमेश्वर के सबसे निकट है। आपको मान लो हिंदी आती हो और मुझे इंग्लिश आती हो, या मुझे कुछ भी आता हो, पर यदि मुझे आप तक अपनी बात पहुंचानी है तो मैं किस भाषा का प्रयोग करूंगी जो आप समझ सकते हैं? यदि मैं फ्रेंच बोलने लग जाऊं तो मेरी बात नहीं पहुंचेगी। तो भगवान जो है उसके निकट सबसे निकट भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। तो यदि आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो कौन सी भाषा से परमेश्वर को रिझाएंगे? संस्कृत से रिझाएंगे। तो हवन की क्रिया जो है इसमें इसलिए संस्कृत के मंत्रों से हम क्या है? आहुतियाँ देते हैं। तो बहुत सारे मंत्र हैं, एक एक का तो व्याख्यान नहीं करूँगी, आप सभी को भी काफ़ी देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है, पर बीच में जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी भावार्थ होगा वो आपको बताते हुए चलूँगी। आइए हवन आरंभ करते हैं। संकल्प पाठ कर दिया था आपने। अब इसके बाद सबसे पहले आपके सामने ग्लास हैं, एक अपना जो दायां हाथ है, दाएं हाथ में एक एक चम्मच जल लेंगे आचमन करने के लिए। अच्छा, जल क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है। ग्लास नहीं है, आसपास होगा, व्यवस्था कर लीजिए। इसमें चम्मच भी है, पानी का भर के लिया, चम्मच है इस गिलास में, दाएं बाएं कर लो, 2-3 एक साथ हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। ये करना आप मुझे देखते रहेंगे और क्रियाएं करते रहेंगे। हो सकता है आपके लिए नया हो, पहली बार हो। देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः।
यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्ता ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मन्त्राः उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजे धामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमानश्च सीदता। अब 3 समिधाएं ले लेंगे वहाँ से, सामग्री दे दीजिए। सामग्री ये मुंडा बोले एक दे दीजिए। अच्छा, ऋषियों ने क्या किया, सारी क्रियाओं को निश्चित कर दिया हर मंत्र के साथ। अभी आपको क्या करना है, क्योंकि अभी अग्नि का आधान किया है तो एकदम से शुरू में अग्नि पकड़ने में टाइम लगता है। तो उन्होंने क्या किया, मंत्र पाठ करते रहेंगे और पहले 1 2 3 एक करके समिधाएं लगाएंगे और उसके बाद दूसरी समिधाओं को रखते चले जाएंगे। इदमग्नये इदन्नमम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम। अब केवल घृत की आहुति। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यः स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अच्छा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम विश्वानि देवसी वृषन्नग्नि विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभरा स्वाहा ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते स्वाहा ओम समानो मंत्र समिति समाने समानं मनसा चित्तमेषां समानमन्त्रमभिमन्त्रे समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा ओम समानि वा कूति समाना हृदयानि वा समानमस्तु मनो यथा वसुतः सती स्वाहा। बाबा पीरूदास जी महाराज की कृपा हम पर बनी रहे, संगठन इसी प्रकार से चलता रहे, हम सभी अपने जीवन में उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ एक और मंत्र से आहुति।
ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सुप्त्वा कामधुक्षः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नायुषि पवसा सुवोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षि पवमान पाञ्चजन्य पुरोहिता तमीमहे महागयं स्वाहा। इदमग्ना तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्वं नो अग्निवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयासि शीर्षाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुग्ध्यस्मात् स्वाहा। इदमग्निवरुणाभ्याम् इदन्न मम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो आप सभी ने, हम सभी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही भक्ति के साथ, और मुख्य रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यजमान परिवार का कि आप सभी ने बहुत ही तप के साथ इस हवन को बहुत अच्छी भावनाओं के साथ संपन्न किया। अंत में उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु अपनी सब प्रकार की दया दृष्टि हम पर और हमारे यजमानों पर बनाए रखना। बाबा पीरूदास जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हम पर हर प्रकार की मेहर बनाए रखना। और इसी के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ, उत्तम विचारों के साथ आइए 3 बार मंत्र के साथ पूर्णाहुति करते हैं। ओम सर्वं वै पूर्ण